Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas by the Madridistas and of the Madridistas। अगर आप इस चैनल पे नए हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। भाई अगर तुमको जर्सीज चाहिए, वो भी क्वालिटी वाली जर्सीज, तुम क्लियरली देख सकते हो मैंने एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की जर्सी पहनी है, तो आउटर्स फुटबॉल बिल्कुल सही जगह है तुम्हारे लिए। फटाफट से जाके तुम अपनी जर्सीज लो, और अगर तुमको डिस्काउंट चाहिए उन्हीं जर्सीज पे तो कोड यूज करो MP10, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा दोस्तों, एंड तुम लोग जाओ और अपनी नई सीजन की भी जर्सीज ले सकती हो। रियल मैड्रिड का जो थर्ड किट है, जो ब्लैक वाला किट है, तुम वो भी जाकर वहां से ले सकते हो, वो फाइनली अराइव हो चुका है। एंड कोई भी जर्सी चाहिए, नॉट जस्ट रियल मैड्रिड, उन पे भी मेरा डिस्काउंट वैलिड है, तो जाओ MP10 का कोड यूज करो और अपनी जर्सीज उठाओ। लेकिन बिना किसी झिझक के भाई, कल एक बहुत ही प्यारा दिन था रियल मैड्रिड फैंस के लिए। एक बहुत ही अच्छी तरीके से हमने कमबैक कंप्लीट करा अगेंस्ट गेताफे इन ला लीगा, एंड उसके बाद बड़े भैया ने भी प्यारा सा गोल मार दिया था अगेंस्ट अल हज़ीम जो भी नाम है उसके अगेंस्ट, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और सर्जियो रामोस को एक बहुत ही कॉन्क्रीट ऑफर मिला है फ्रॉम अल इत्तिहाद, उसके ऊपर भी अपन डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन स्टार्ट करेंगे रियल मैड्रिड के रेमोंटाडा से। तो भाई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होता है बिटवीन रियल मैड्रिड वर्सेस गेताफे, एक बहुत ही फिजिकल और एक इंटेंस बैटल होता है बिटवीन द टू टीम्स, एंड फाइनली फुटबॉल इज बैक एट द बर्नाबाउ। एस्ताडियो सांतियागो बर्नाबाउ कितना चमक रहा था ना। एंड बस एक चीज बोलना चाहूंगा, अपने घर की बात कुछ अलग ही है भाई। तुम जिस तरीके से वो वाइट कलर को सब अपने अपने जो फ्लैग्स हैं और जो स्कार्फ्स हैं और जो जर्सीज है सब ऐसे ऐसे जुड़ा रहे हैं, एंड सब चिल्ला रहे हैं कोमोनोते वो या केरेर, जो मतलब जितनी भी चांस है सारे के सारे वो सब कर रहे हैं। तो इट लुक्स वेरी वेरी गुड भाई, तुमको बहुत अच्छा लगता है जब तुम ये सब चीजें देखते हो। एंड एस्ताडियो सांतियागो बर्नाबाउ इज लिटरली द टेम्पल ऑफ फुटबॉल। भाई कितना प्यारा लग रहा था कल यार बर्नाबाउ, मजा आ गया देख के। सिर्फ उस अकेले की चीज में ना मुझे बहुत मजा आया, उसके बाद जो रियल मैड्रिड है उसके ऊपर जो कमबैक किया ना उस पर भी बहुत मजा आया। बट अभी चलो मैच के ऊपर आते हैं। तो रियल मैड्रिड वर्सेस गेताफे के बारे में इंटेंस अपन डिटेल्स डिस्कशन करेंगे, रेट करेंगे, मार्क्स देंगे अपन अपने प्लेयर्स को कि किसने कितना अच्छे तरीके से परफॉर्म करा है। सबसे पहले बात करते हैं मैच के ऊपर। तो फर्स्ट हाफ के ऊपर डिस्कस करते हुए मैं बोलना चाहूंगा कि अपन ने विद इन 15-20 मिनट्स एक गोल खा लिया था। हमारे एक्स रियल मैड्रिड प्लेयर बोरहा मायोराल ने गोल स्कोर करा था, एंड बहुत ही गंदी तरीके से हमने गोल खाया था, विच क्लियरली गोज ऑन टू शो कि ये डिफेंस में कोहेजन नहीं है। ये जो डिफेंस है उसके बीच में अभी तक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं हुई है, एंड शायद से अब धीरे धीरे वो बिल्ड होगी विद टाइम। एंड टू बी ऑनेस्ट फेयर एंड स्क्वायर मतलब सही है, फ्रान गार्सिया एक नया एडिशन है। एल्बा और रूडिगर कभी कंसिस्टेंटली एक साथ बहुत लंबे टाइम तक साथ में नहीं खेले हैं। उसके बाद चलो ठीक है, कारवाल का जो परफॉर्मेंस अब निकल कर आ रहे हैं वो एक हमारे लिए पॉजिटिव जरूर होगा, लेकिन अभी भी हमारे डिफेंस के बीच में बिल्कुल भी कोई कोहेजन नहीं है। एंड नॉट टू मेंशन केपा अरिजाबलागा अभी अभी जस्ट आया है, तो वो पूरा सबके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग जो क्लिक होता है ना उसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। सो यू जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच कि क्या करती है रियल मैड्रिड, किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। लेकिन देखो आज तो मतलब कैसे भी करके हमने स्क्रैपीली एक रिजल्ट निकाल लिया, लेकिन प्रॉब्लम हमें फ्यूचर में आ सकती है जब हम एक ऐसी टीम को खेले जो डिफेंसिवली बहुत साउंड हो। अगर हम बारसा को खेलेंगे तो गोल्स कहाँ से आएंगे, ये एक वरीइंग पॉइंट है। बेलिंगम बहुत ही बढ़िया प्लेयर होगा, बेलिंगम तो भी मतलब ही स्कोर्ड द विनिंग गोल, दैट्स ग्रेट, आई लव हिम टू बिट्स, मैं उस सब भी आऊँगा। लेकिन एक बारी मेरी ये थी कि आज किस तरीके से मैक्सिमोविच और कार्लेस अलीना ने उसको मार्क करके रखा था टू काइंड ऑफ न्यूट्रलाइज जूड बेलिंगम एंड हिज इम्पैक्ट। अब तुम ये भी बोल सकते हो कि बेलिंगम की पोजीशन बहुत डिफरेंट थी, वो राइट फॉरवर्ड में खेल रहा था या फिर राइट मिडफील्ड में खेल रहा था, वो कैम पे नहीं खेल रहा था भाई, या फिर CM पे नहीं खेल रहा था, तो इसलिए चीज़ें डिफरेंट हो जाती है। प्रॉब्ली दैट इज द रीजन, वो भी हो सकता है, कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पर, मतलब इंटायरली टैक्टिक्स प्ले नहीं करता। लेकिन जिस तरीके से जूड बेलिंगम को कंटेन किया जा रहा था आपको क्लियरली दिख रहा था भाई, मतलब एटलीस्ट इन द फर्स्ट 45 मिनट्स तो जूड बेलिंगम इजीली कंटेन था, उसको ज़्यादा कुछ करने को नहीं मिल पा रहा था। ही डिड नॉट हैव दैट मेनी चांसेस आल्सो इन फ्रंट ऑफ गोल, एंड प्लस थोड़े बहुत चांसेस क्रिएट कर रहा था बट वो टूवर्ड्स द सेकंड हाफ हुए। बट भाई नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे, एक क्लच गोल कर दिया है भाई, मतलब लिटरली आप उसको बेलिंग गोल बुलाओगे या क्लच निंगम बुलाओगे वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था। जूड बेलिंगम इज डेफिनेटली द प्रिंस ऑफ रियल मैड्रिड। वी डोंट नीड किलियन एम्बापे भाई, जिस तरीके से जूड बेलिंगम खेल रहा है वी जेन्युइनली डोंट नीड एनीवन। अगर वो इसी तरीके से अपना गोल स्कोरिंग प्रयास कंटिन्यू करेगा ना, एट दिस वेरी वेरी पॉइंट भाई जूड बेलिंगम कैन एंड द सीजन विद 20-25 गोल्स, आई कैन गारंटी यू दिस। 5 गोल और 1 असिस्ट ऑलरेडी हो गए उसके 4 गेम में, एंड अभी तो चलो उसको थोड़ा सा टाइम भी मिल जाएगा टू रेस्ट, बिकॉज कल वो थोड़ा सा फटीग मुझे लग रहा था, बिकॉज कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा ओवर यूज हो रहा है। आप जिस तरीके से डिफेंसिव कॉन्ट्रीब्यूशन निकलवाते हो और जिस तरीके से आपको चाहिए कि वो बॉक्स में आके आपके लिए गोल्स भी मारे, तो क्लियरली भाई वो थोड़ा सा थकेगा ही। एंड चलो ठीक है, नाउ ही हैज 2 वीक्स टू रिफ्लेक्ट व्हाट इज गॉट टू डू। अभी पता नहीं मुझे इंग्लैंड के लिए कॉल अप हुआ है कि नहीं, आई हैव नॉट चेक द लिस्ट, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जूड बेलिंगम हैज बीन फैंटास्टिक फॉर अस। कल का MOTM मेरे ख्याल से तो जूड बेलिंगम था, बिकॉज दैट क्लच गोल, लास्ट मिनट गोल जो उसने मारा है, ऑल्दो डेविड सूर्या को दिया गया एंड राइटफुली उसको शायद से देना भी चाहिए था, बिकॉज रियल मैड्रिड ने 25 से 26 शॉट अटेम्प्ट करे हैं,
ठीक है, उसके अलावा वो उनमें से 12-13 शॉट्स टारगेट पे थे। तो आई थिंक टू सेव दो शॉट्स, सम ऑफ देम वर वेरी वेरी क्वालिटी शॉट्स। अगर आप मॉडरिच की हेडर की बात करो, ऐसी सारी चीज़ें थी। तो आई थिंक शायद से डेविड सूर्या भी डिजर्व करता था, बिकॉज डेविड सूर्या हमारे लिए हमेशा से ट्रबल रहा है जब भी हम गेताफे को खेलते हैं। गोल स्कोरिंग हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है जब हम इस टीम को खेलते हैं, बिकॉज इंडिविजुअली डेविड सूर्या बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंसेस पुट अप करता है भाई। तो आई थिंक फॉर दोज रीजन यू हैव टू गिव इट टू हिम। बट अगर बाकी पूरी टीम की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, सब लोग जोसेलू को स्ट्रीम पे गाली दे रहे थे भाई। मैं तो बोल रहा था कि भाई तुम लोग देख लेना जोसेलू गोल मारेगा, एंड उसने मारा भी भाई। देखो विद द बॉल जोसेलू एक अच्छा नंबर 9 नहीं है, वो हमें सबको पता है। वो करीम बेंजेमा के लेवल के आसपास भी नहीं है, वो भी हमें पता है। लेकिन एक चीज़ तो तय है भाई, जोसेलू को गोल्स मार रहा आता है, उसमें वो गोल स्कोरिंग इंस्टेंट है। हाँ, वो हालैंड जितने गोल नहीं मारेगा, शायद से वो केन जितने गोल भी नहीं मारेगा, लेकिन वो 15-20 गोल तो मारेगा। एज अ बैकअप स्ट्राइकर ही इज 1000 टाइम्स बेटर द प्लेयर देन मारियानो एवर वॉज भाई। एंड उतना अच्छा काम करके दे रहा है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के सामने बाइसिकल मार दी, एक तरीके से उसका ये फर्स्ट स्टार्ट था ऑफ द सीजन, एंड उसने गोल मार दिया। एंड ही वाज ट्राइंग हिज बेस्ट, मतलब जिस तरीके से वो प्ले को फैसिलिटेट भी कर रहा था, एंड वो ट्राई कर रहा था कॉन्स्टेंटली टू लिंक अप विद बेलिंगम। ठीक है, अगर तुमको नहीं मालूम है तो 2-3 बार वो ड्रॉप टीप भी किया था एंड बेलिंगम के साथ लिंक कर रहा था। तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही थी फ्रॉम जोसेलू। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी, जितने भी लोग केपा को गालियां दे रहे हैं, केपा एक्चुअली डिड अ डिसेंट जॉब येस्टरडे ऑल्सो। ठीक है, एंड मेरे को लगता है जो भी उसके फ्लॉज हैं इन फुटबॉल, आई थिंक हमारे जो गोलकीपर कोच है वो एक बहुत ही बड़े एक्सपर्ट है, लुइस लोपेस। अगर तुमको याद ना हो, 2018 में कोर्तवा का भी बहुत खराब स्पेल चल रहा था। उसके बाद रियल मैड्रिड ने अपना गोलकीपिंग कोच ही बदल दिया, लुइस लोपेस को लेकर आ गए। एंड यू कैन क्लियरली सी द रिजल्ट्स, किस तरीके से कोर्तवा का पूरा करियर टर्न अराउंड हो चुका है भाई। एंड ही इज ऑन हिज वे टू बिकमिंग अ रियल मैड्रिड लेजेंड। मतलब लिटरली मैं तो अब बोल सकता हूँ कि 4-5 सीजन से कंसिस्टेंट ट्राई कोर्तवा है, बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस पुट अप कर रहा है। अच्छे क्या, ग्रेट वर्ल्ड क्लास के भी ऊपर वाले परफॉर्मेंसेस पुट अप कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि केपा अरिज़ाबलागा भी वैसा कुछ करके आपको दिखा देगा, लेकिन यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट। आपको देखना पड़ेगा किस तरीके से वो अडेप्ट करता है टू द मैड्रिड सराउंडिंग्स। बिकॉज भाई जब एक प्लेयर अपनी होम कंट्री में वापस आता है ना, वो कंफर्ट लेवल अलग होता है भाई। मैं सच बता रहा हूँ तुमको, ये साइकोलॉजिकल चीज़ें हो जाती हैं पूरी। एंड जिस तरीके से उसको इंग्लैंड में बैक भी नहीं किया जा रहा था, दैट वाज ऑल्सो समथिंग विच वॉज वेरी हार्मफुल टू हिम एंड हिज माइंड सेट। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी एक अच्छी बात है ही है। बाकी अगर पूरी डिफेंस की बात करें तो आई एम नॉट रियली वेरी हैप्पी। रूडिगर इंडिविजुअली काफ़ी अच्छा लग रहा था अगेन, बट डिफेंसिवली विद द यूनिट तो उतना ग्रेट लग नहीं रहा था। एलेबा चलो ठीक है, अपने डिफेंस को पूरा होल्ड करने की कोशिश करता है, उसमें उसने ठीक काम किया है। लेकिन आई जनरली हैव सम कंसर्न्स फॉर दिस डिफेंस। वहाँ पर रियल मैड्रिड को फिर से मतलब हर रिव्यू वीडियो में मैं यही बोलता हूँ ना कि उस पर मैड्रिड को काम करना पड़ेगा। क्या मैड्रिड करती है? हाँ, एंचेलोटी जाने भाई करता भी है कि नहीं, वो क्या कि वो नहीं करता है। बट भाई 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 टोनी क्रूस, एंटोनियो क्रूज, व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ मिडफील्ड जनरल। फर्स्ट 45 में मैंने तुमको क्या बोला था स्ट्रीम पे, मैड्रिड बहुत अनसेटल लग रही है एंड जो प्रेशर है उसको सकम्ब नहीं कर पा रही है। आपको टोनी क्रूज को पिच पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा टू बीट दिस। मिनट 1 टोनी क्रूज आया, सेकंड हाफ में पूरा गेम चेंज हो गया भाई। रियल मैड्रिड का पूरा प्ले स्टाइल बदल गया। रियल मैड्रिड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही थी एंड फाइनली वो ऑर्केस्ट्रेटर, वो डिक्टेटर आ चुका था पिच पे। जिस तरीके से क्रूज गेम्स को डिक्टेट करता है ना, रुतबा है उसका भाई, लिटरली उसका टोरा है भाई क्रूज का। जिस तरीके से वो खेलता है ना, जिस तरीके से वो गेम को डिक्टेट करता है, टीम को अपने साथ लेके चलता है, गेम को आगे पुश करता है। एंड क्रूज के जो क्रूज चाहता है वैसा ही टीम खेलती है। ठीक है, रियल मैड्रिड का पूरा स्टाइल ही बिल्ड टोनी क्रूज के अराउंड है। कैसेमीरो ने खुद ने ये माना भी है और बोला भी है एक इंटरव्यू में। तो वो सारी चीजें है भाई। एंड टोनी क्रूज मतलब एट दिस पॉइंट आई एम नॉट इवन सरप्राइज भाई। क्रूज डज नॉट इवन सरप्राइज मी, बिकॉज मैं इतना रेगुलरली इसको देख चुका हूँ ना, ऑलमोस्ट 8-9 साल हो गए भाई क्रूज की मैजिक को। एंड मैं देखते आ रहा हूँ कंसिस्टेंटली। एंड तुम लोग देख रहे थे भाई कल क्रूज कितना कॉन्स्टेंटली शॉट्स भी ले रहा था। क्रूज यूजली 4-5 शॉट्स अटेम्प्ट नहीं करता एंड सारे के सारे टारगेट पे भी लग रहे थे। कल तो हमारा पोल भी बहुत बड़ा दुश्मन हो रखा था। सो अगेन यू कांट से एनीथिंग अबाउट इट। लूका मॉड्रिच के लिए जितने लोग कह रहे थे कि भाई बंदा बुड्ढा हो गया पहले 3 गेम देख के, क्लियरली देख लो कल का गेम। कल गेम देख लो भाई, मिडफील्ड जनरल लग रहा है वो, प्रॉपर अपना लूका मॉड्रिच वाली वाइब्स दे रहा है भाई। तो मतलब ये दो तो हमें कभी भी इंप्रेस करना छोड़ेंगे ही नहीं। एंड आई एम टू बी ऑनेस्ट सरप्राइज भी नहीं हूँ मैं, बिकॉज जिस तरीके से ये खेलते हैं, जिस तरीके से अच्छे से कभी भी देखो, कभी भी बुरी परफॉर्मेंस नहीं देते, अच्छी तरीके से कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहते हैं। तो दीज टू आर अबव ऑल। लेकिन अब चलो इनके एक्स टीममेट्स के बारे में बात करते हैं भाई। तो सबसे पहले सर्जियो रैमोस को टचअप करेंगे। तो भाई जितने भी लोग पहली बात तो कह रहे हैं कि भाई सर्जियो रैमोस को कोई ऑफर नहीं मिल रहा, क्या रैमोस अपना करियर एंड कर देगा, उसको MLS से ऑफर नहीं आ रहा, सऊदी से ऑफर नहीं आ रहा। तो सबसे पहले मैं तुमको बता दूं, उसको टर्किश लीग से 2 ऑफर्स आए हैं। एक बेसिक्टास से आया है और दूसरा गैलाटासराय से आया है। जो बेसिक्टास वाला ऑफर है वो 8 मिलियन का है एंड सर्जियो रैमोस को एक रिस्पॉन्स देना है टू बेसिक्टास September 4 को, यानी कि कल उसको एक रिस्पॉन्स देना पड़ेगा टू दिस टीम कि भाई मैं ये ऑफर ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ। और असल में सर्जियो रामोस और ऑफर्स का वेट कर रहा था, इसलिए वो किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। इसलिए उसने गैलाटासराय और बेसिक्टास को अब तक होल्ड पे रखा हुआ था, क्योंकि उसे लग रहा था कि सेविया या फिर सऊदी प्रो लीग
इनमें से कोई एक ऑफर हमें देगी। अभी सेविया की फाइनेंशियल स्थिति तो हमें मालूम ही है ना कि क्या है, उसी तरीके से कॉन्ट्ररी में हमें सऊदी प्रो लीग की भी स्थिति मालूम है। तो एक र्यूमर है, ये कॉन्क्रीट न्यूज़ नहीं है, ये एक र्यूमर है कि 150 मिलियन दिया जाएगा टू सर्जियो रामोस टू प्ले हिज फुटबॉल एट अल इतिहाद इन सऊदी अरेबिया नेक्स्ट टू करीम बेंजेमा। अब वो जो प्राइस, जो क्वेश्चन, जो ऑफर करा है ना, उसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, बिकॉज मैंने कोई कॉन्क्रीट रिपोर्टर को रिपोर्ट करते हुए नहीं देखा, तो मैं वहाँ पर इतना कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। हो भी सकता है कि 150 मिलियन दिया जा रहा हो, बिकॉज वो भी एक स्टार प्लेयर है भाई, वो इज अ स्टार सेंटर बैक, इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेंटर बैक्स ऑफ ऑल टाइम। तो उतने कॉन्क्रीट ऑफर्स आप लाके देते हो ऐसे प्लेयर्स को, तो क्वाइट पॉसिबल भी है कि उसको 150 मिलियन मिल भी रहे हो। पर अगर नहीं भी मिल रहा है तो जो ऑफर अल इत्तिहाद पुटअप करने वाली है ना, वो बहुत रियलिस्टिक है। अल इत्तिहाद बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है ऑन सर्जियो रामोस, एंड वो इसलिए है बिकॉज असल में वो रियल बेटिस के डिफेंडर लुइस फेलिपे को टारगेट कर रहे थे, जो कि आई थिंक एक्स एटलेटिको मैड्रिड प्लेयर भी है। तो लुइस फेलिपे को टारगेट किया जा रहा था, बट रियल बेटिस ने जो वो ऑफर था वो उसको रिजेक्ट कर दिया है, एंड लुइस फेलिपे भी नहीं चाहता कि वो स्पेन को छोड़ दे, इसलिए अब उनको एक सेंटर बैक चाहिए अल इत्तिहाद को, एंड इसलिए वो सर्जियो रामोस को टारगेट भी कर रहे हैं। वैसे दोस्तों तुम्हें ना मालूम हो तो अल इत्तिहाद ने ऑलरेडी काफ़ी सारे प्लेयर्स को ऐड किया है। आप शोता की बात कर लो, कारिम बेंजेमा हिमसेल्फ इज देयर, फबीनियो की बात कर लो, आप एनगोलो कांते की बात कर लो, इतने सारे टैलेंटेड प्लेयर्स ऑलरेडी वहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब सर्जियो रामोस की आई थिंक एक कमी है जो पूरी हो जाएगी। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना लॉन्डो कि क्या तुम्हें लगता है कि सर्जियो रामोस को कैप्टन आर्मबैंड मिलेगी या फिर करीम बेंजेमा के पास कैप्टन आर्मबैंड रखेगी। आई थिंक बेंजेमा को ही देख के रखेंगे ये लोग, बिकॉज अच्छा नहीं लगता भाई कि तुम इतने बड़े प्लेयर को, जो इसने बैलन डॉर जीता है, उससे कैप्टनसी स्ट्रिप कर लो जस्ट बिकॉज एक और भी बेटर कैप्टन तुम्हारे पास डिस्पोजल में है। सर्जियो रामोस को एक कैप्टन आर्मबैंड की जरूरत नहीं है भाई, ही कैन डू हिज लीडरशिप इवन विदाउट द कैप्टन आर्मबैंड। तुमने पीएसजी में देखा नहीं था क्या? पीएसजी में लिटरली वाज अ लीडर विदाउट द आर्मबैंड। आप कोई भी पीएसजी फैन से उठ के जाके पूछ लो, या फिर कोई भी मेसी फैन को जाके पूछ लो, वो वॉच्ड पीएसजी फॉर दोस 2 years, वो भी बता देगा आपको कि सर्जियो रामोस को कैप्टन आर्मबैंड की जरूरत नहीं है। तो चलो रोंडो, अब बात करते हैं बड़े भैया की। तो भाई कल अल हज़म के अगेंस्ट मैच था अल नसर का, एंड अगेन अल नसर शोड अ रैम्पेंट डिस्प्ले, बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म करा अल नसर ने येट अगेन। मार्सेलो ब्रोजोविच, भाई दिस गाय डिजर्व्स एन अप्रिसिएशन। मैं तुमको पिछले मैच में भी बोल रहा था कि ये प्लेयर स्पेक्टेक्युलर है भाई, दिस प्लेयर इज फेनोमिनल। मतलब रोनाल्डो डिजर्व टू प्लेस विद मिडफील्डर्स लाइक दैम भाई। जिस तरीके से ब्रोजोविच गेम पे होल्ड करता है ना, जिस तरीके से गेम पे कंट्रोल करता है ना, वो वाकई काफ़ी काबिलियत तारीफ है। एंड अगर सादियो माने की बात करें तो पिछले गेम में या फिर पिछले वाले गेम में वो थोड़ा सा ऑफ लग रहा था, लेकिन कल वो बहुत ही ज़्यादा शार्प लग रहा था, एंड बहुत ही प्यारा गोल सादियो माने ने भी मारा। एंड जिस तरीके से अल नसर डोमिनेट करती है ना गेम्स को, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड यार मतलब एज अ रोनाल्डो फैन बॉय, तुम बस वेट कर रहे थे कि कब रोनाल्डो एक अच्छी टीम में खेलेगा जहाँ पर उसके कंपेट्रेट्स है, वो उसको रिस्पेक्ट दिखाएंगे, वो उसको फैसिलिटेट करेंगे और वो उसको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि रोनाल्डो के 2 असिस्ट भी हो चुके हैं, एंड रोनाल्डो सऊदी प्रो लीग का टॉप मोस्ट असिस्ट मेकर भी है इस समय फॉर द सीजन, एंड उसके 6 गोल हो चुके हैं भाई, 10 GA इन द लास्ट 4 games। That clearly goes on to show कि भाई रोनाल्डो is not aging anytime soon, he does not want to stop anytime soon, and भाई बंदे ने 850 गोल्स मार दिए हैं। दोस्तों कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि क्या तुम्हें लगता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो वो 1000 गोल का जो मार्क है उसको कभी टच कर पाएंगे। आई पर्सनली थिंक ही कैन डू दैट, आई पर्सनली जेन्युइनली थिंक ही कैन डू दैट। आई थिंक सऊदी अरेबिया में वो आई थिंक और 3-4 साल फुटबॉल खेल सकते हैं, एंड ही डेफिनेटली कैन टच द मार्क भाई। ऊपर से लग्जमबर्ग जैसी टीम्स बार बार मिलती रही तो फिर भगवान करे भाई 7-10 गोल तो बड़े भैया वैसे ही मार देंगे उनके सामने। तो वो 150 गोल्स दूरी है फ्रॉम 1000 गोल्स, सो आई पर्सनली फील कि वो कर सकते हैं। 3 साल लगेंगे आई थिंक मैक्स रोनाल्डो को 150 गोल्स मारने के लिए। नहीं 3 साल तो अब नहीं लगेंगे, 5 साल लग जाएंगे, पर 5 साल में तो बंदा मार ही देगा। 4-5 साल लग जाएंगे बट मार देगा। आई पर्सनली फील ही इज 38 बट आई नो भाई रोनाल्डो है भाई, इंसान थोड़ी है वो एलियन है भाई, वो मार देगा। ठीक है, वो एलियन है, वो कर सकता है ये सारी चीज़ें, तो रोनाल्डो से तो हो जाएगा भाई। बट बाकी अल नसर की फुटबॉल देखिए भी काफ़ी मज़ा आता है, एंड अगला अल नसर का वॉच अलॉन्ग मैं ज़रूर करूँगा दोस्तों, टेंशन ना लो तुम। बट विद दिस यार I'd like to end the video. If you watch it till the end, hala Madrid in Alamas, hasta el final, vamos Real.